हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत टाइम से वेट था कि मैम प्लीज़ जीके के मॉक टेस्ट सीरीज़ आपने बंद क्यों कर दिया है, वापस से हमारे लिए क्वेश्चंस लेके आओ। सो अगेन वी आर विद आवर मॉक टेस्ट 4 एंड दिस विल बी योर लास्ट मॉक टेस्ट। बिकॉज आप लोगों को पता है आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ बीच में एक दिन बचा है। टुडे इज़ द 6th जून, 7th जून है और 8th जून में बहुत सारे बच्चों को एग्जाम है, बहुत सारे बच्चों को 9th ऑफ जून में है। एंड आई डोंट सजेस्ट कि आप लोग कभी भी 10-10 क्वेश्चन देखने के लिए अपने 15-15 मिनट वेस्ट करो। ऐसा मत करना। सिंपली एक चीज करना है आप लोगों को, मैंने पूरा का पूरा जो जनरल नॉलेज का जीके का प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे का सारे आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वीडियोस किसी को नहीं देखनी है। एवरीवन विल सजेस्ट यू कि आप हमारी वीडियोस देखो, ये करो, मैं नहीं बोलूंगी। वीडियोस मत देखो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पीडीएफ से फटाफट फटाफट रिवाइज करके जाओ। और ये जो जितने लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको रिवाइज करने की नीड नहीं है। रिवाइज करना है तो करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, उसके अलावा आपको और कुछ रिवाइज नहीं करना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर लास्ट मॉक टेस्ट। एंड आज ही आप लोगों के लिए मैं बायो का एक मैराथन क्लास रखने वाली हूँ, जिसके अंदर हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 11th के 12th के जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, और सारे पीवाईक्यू बेस्ड मैंने वो सीरीज में क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप उस क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना। नहीं है टाइम वीडियो देखने का, जस्ट गो टू माय टेलीग्राम चैनल, वहां से क्वेश्चन देखो, खुद से लगाओ। आप ऐसे भी कर सकते, दैट्स योर चॉइस कंप्लीटली, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करो। बताओ जल्दी से। देखो, 4 फ्रेंड्स है ABCD, एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। ए और बी आर सिटिंग फेस टू फेस, मतलब इधर ए है तो इधर बी है, फेस टू फेस, ठीक है। तो अब जरा इसको हम बना लेते हैं। कभी भी आप लोगों के भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, सो मेक श्योर आपको ड्रॉ करना है। अब बहुत सारे बच्चे विल टेल मी कि मैम हमें वहाँ पे लाइक कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन द सेंस कि पेपर वगैरह कुछ पेन। तो बेटा वहाँ पे मिलेगा, पेन भी मिलेगा और रफ पेज भी मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो 2 फ्रेंड्स है, सामने सामने बैठे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। डी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ए, जो डी है वो ए के बिल्कुल बाजू में नहीं बैठा है। कौन नहीं बैठा है? डी बिल्कुल ए के बाजू में नहीं है, ठीक है। बट कैन सी द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ ए क्लियरली। ये क्या बात हुई? डी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ए, डी इज नॉट सिटिंग बिल्कुल ए के नेक्स्ट में नहीं है डी, ठीक है। बट कैन सी द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ ए क्लियरली, ठीक है, ए के फेशियल एक्सप्रेशन देख सकता है। बी इज टॉकिंग टू सी, अच्छा बी सी से बात कर रहा है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू हिम, बिल्कुल उनके अपोजिट, आर सिटिंग फेस टू फेस। आई थिंक ये फेस टू फेस का मतलब फिर ये होगा, इधर बी है, हाँ इधर बी होगा। तो इधर हमारे पास इसके फेशियल एक्सप्रेशन देख सकता है, बट डी नहीं है, तो इधर डी आ गया, ठीक है। एंड बी इज टॉकिंग टू सी, से बात कर रहे बी, ये आ गया, सी से बात कर रहा है बी, ठीक है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू हिम, बी इज टॉकिंग टू सी, बी इज टॉकिंग टू सी, अच्छा उसके अपोजिट बैठा है, अपोजिट बैठा है। तो इधर बी आ गया और इधर सी आ गया, ठीक है, ये हो गया। हु आर सिटिंग टुगेदर, कौन कौन साथ बैठे हैं? डी और सी साथ बैठा है, ए और डी नहीं बैठे साथ। ए और बी साथ बैठे हैं, ए और सी साथ बैठे हैं, ए और सी साथ बैठे हैं। हु इज सिटिंग, हु आर सिटिंग टुगेदर, हु आर नॉट सिटिंग टुगेदर आना चाहिए था ना बच्चों। इसका आंसर बताओ जल्दी से। टेल मी, आप लोगों का आंसर क्या क्या आया है इसमें? टेल मी और करेक्ट आंसर जल्दी से। बताओ बताओ। बिकॉज सिर्फ 4 ही फ्रेंड्स है, ध्यान रखना है। मैं बताती हूँ, देखो थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बताने में, क्योंकि एक कॉफी शॉप पे बैठा है। हमने गलती क्या कहा, हमने सर्कुलर टेबल बनाया। सर्कुलर टेबल नहीं बनाना है हमको, सर्कुलर टेबल नहीं बनाना है हमें। बिकॉज कॉफी शॉप में क्या बैठे रहता है, कॉफी शॉप में इट्स लाइक कि एक टेबल इधर है एक टेबल इधर है, ऐसे बैठे रहता है, नहीं बैठे रहता है। यस, तो हमें सिटिंग टुगेदर वाला बताना है। तो अब वापस से देखो इस क्वेश्चन को, ए और बी आर सिटिंग फेस टू फेस, ए और बी फेस टू फेस है।
तो ए इधर और बी इधर, बताओ। डी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ए, जो डी है वो ए के साथ नहीं बैठा, तो डी किसके साथ बैठा है, बी के साथ बैठा है। सिंपल, बट यू कैन सी द फेशियल, अब यहाँ पे बैठा है तो इसकी फेशियल एक्सप्रेशन क्लियरली देख सकता है, नहीं देख सकता है सामने बैठ। बी इज टॉकिंग टू सी, जो बी है वो सी से बात कर रहा है, तो इसका मतलब आप दोनों को इसको इधर कर दो, इधर हमारे पास बी आ गया, तो इसको डी को उठा के, क्योंकि बी किसके पास बैठा है, इसके पास बैठा है, तो डी को इधर कर दो थोड़ा सा, और हमें किसको बता, बी इज टॉकिंग टू सी, बी जो है वो सी से बात कर रहा है, तो ये हमारा सी हो गया, तो इधर ये बी आपका सी से बात कर रहा है। हु इज, बी इज टॉकिंग टू सी, हु इज सिटिंग अपोजिट टू हिम, अपोजिट में बैठा है, तो बी के उठा के नीचे ले आओ, यहाँ पे ले आओ। अब दोनों के अपोजिट में आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल इसके सामने फेस टू फेस पे बैठा है ए और बी। डी जो है आपका नेक्स्ट टू ए नहीं है, डिस्टेंस पे है, नेक्स्ट टू ए कौन है, इसके सी है। बी इज टॉकिंग टू सी, अब बता दो कौन कौन साथ बैठा है, कौन कौन नहीं बैठा है। क्या डी और सी साथ बैठा है, नहीं। ए और बी साथ बैठे, नहीं। साथ कौन कौन बैठा है, ए और सी। इज इट क्लियर, टाइम कंज्यूमिंग था बट लॉजिकल क्वेश्चन था। डन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वेन डायग्राम से क्वेश्चन, स्पाइसेस, क्यूमिन सीड्स और फूड। अब बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। स्पाइसेस, क्यूमिन सीड और फूड, तीनों चीजें आपस में कैसे रिलेट करती है। दोनों की दोनों फूड में डलती है, तो फूड बनाया, उसी के अंदर क्यूमिन सीड आएगा और स्पाइसेस, स्पाइसेस के अंदर का, स्पाइसेस के अंदर की कैटेगरी है नहीं है क्यूमिन सीड, तो स्पाइसेस का सर्कल, बाहर वाला फूड का सर्कल, ये आपका स्पाइसेस का सर्कल, एंड देन आपका क्यूमिन सीड। तीनों सर्कल एक दूसरे के अंदर लाई करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। वेन डायग्राम से गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना आप लोग। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन वेन डायग्राम है। इन द फॉलोइंग फिगर, टीचर, जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल जो हमको बता रहा है, ये बता रहा है टीचर, ठीक है, और जो आपका स्क्वायर है ये हमको बता रहा है मर्चेंट, एंड सर्कल रिप्रेजेंट सोशल वर्कर्स। विच नंबर स्पेस रिप्रेजेंट टीचर हु आर सोशल वर्कर्स। कौन सा नंबर, कौन सा, विच नंबर स्पेस रिप्रेजेंट टीचर, टीचर भी है और सोशल वर्कर भी है, तो मतलब वो पार्ट जो ट्राइंगल सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, बट मर्चेंट नहीं बताना है, तो मर्चेंट वाला पार्ट हटा के, तो सिर्फ दो अब लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, तो थोड़ा सा जूम कर लेना। सिर्फ दो ही ऐसे ट्राइंगल में टीचर हैं जो कि सोशल वर्कर भी है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज द ब्रदर ऑफ Q, जो P है वो Q का भाई है, ठीक है। R इज द डॉटर ऑफ S, R जो है S की डॉटर है, S इज द सिस्टर ऑफ, चलो रिलेशन बनाता है। P इज द ब्रदर ऑफ Q, P एंड Q दोनों क्या हुए, भाई भाई, ब्रदर। S इज द सिस्टर ऑफ P, तो ये S इनकी सिस्टर, अब S की सिस्टर, S जो है वो सिस्टर है P की, तो Q की भी सिस्टर हुई साथ ही साथ, ठीक है। एंड Q इज द सिस्टर ऑफ S, सही है, Q इज द सिस्टर, अच्छा Q जो है वो फीमेल है, Q इज द फीमेल, P इज द सिस्टर, S इज द सिस्टर ऑफ P, तो P जो है ये ब्रदर है, तो ये दोनों बहनें हैं इसकी, ठीक है। T इज द ब्रदर ऑफ R, R इज द डॉटर ऑफ Q, अच्छा Q की बेटी, तो Q यहाँ पे मदर हो गई और इनकी डॉटर हो गई R, ठीक है। T इज द ब्रदर, Q इज द सिस्टर ऑफ S, ठीक है। T इज द ब्रदर ऑफ R, जो T है वो R का ब्रदर है, ठीक है, दोनों ब्रदर ब्रदर हो गए। Who इज द अंकल ऑफ T, भाई T के अंकल एक ही तो हुए भाई, ये दोनों तो बहनें हो गई, एक भाई वही तो अंकल लगेंगे इनके, क्योंकि Q की बेटी है R, तो ये मामा लगे नहीं लगे, P, सारा रिलेशन बन गया। यस, करेक्ट आंसर वुड बी P। आई थिंक आप लोगों का भी आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल एंड अभय आर ब्रदर्स, अनिल है अभय है, दोनों भाई भाई, ठीक है। स्वाति इज द डॉटर ऑफ समीर एंड सिस्टर ऑफ अनिल, लिख लेता है, स्वाति इज द डॉटर ऑफ समीर, समीर की बेटी स्वाति, एंड सिस्टर ऑफ अनिल, अनिल की सिस्टर, तो स्वाति एंड अनिल भाई बहन हुए। हाउ इज अभय's मदर, अच्छा अनिल और अभय ब्रदर है, तो भाई ये भी हो गए दोनों अभय,
अभय की जो मदर है रिलेटेड टू समीर, अभय की मदर रिलेटेड वाइफ होंगी समीर की, ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर वुड बी बी। क्लियर सबको यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, भारत में सिविल सर्विस के फादर कौन है? जल्दी से बताओ आंसर, सोचो, जस्ट टेक योर फ्यू मिनट्स एंड देन लेट मी नो द आंसर। Yes, the correct answer is Lord Cornwallis. C is the correct answer. Next question. उड़ीसी क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन, जो उड़ीसी क्लासिकल डांस था इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? अब उड़ीसी डांस है, उड़ीसा में ही हुआ होगा, सिंपल है ना बिल्कुल। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब बताओ जल्दी से, मैं तो आंसर बताऊंगी ही, बट बिफोर दैट आई वांट कि आप लोग अपने आंसर्स मुझे बताओ। देखो चलो सॉल्व करता है इसको अच्छे से। रिलेशन निकालना है तो मेरे को 48 40 44 ये दिख रहा है, तो -4 हुआ या नहीं हुआ? 48 माइनस 44, अगेन -4 हुआ, तो अगेन -4 होगा। 44 40 -4 36। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको यहाँ पे मिसिंग लिंक बताना, बताओ। 16 33 53 76 182, कुछ तो रिलेशन होगा। देखो रिलेशन निकालने का सिंपल तरीका है, 33 माइनस 16, बताना जरा कितना होगा 33 माइनस 16। कैलकुलेटर खोलता है, अरे मैम वहाँ पे कैलकुलेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं मिलेगा, 17 आएगा, ठीक है। अब 53 माइनस 33 कर दो, 20 आएगा। हमने क्या करा, हाँ, और यहाँ पे 20, और अब 76 माइनस 53 करना, 3 आ रहा है, 23 आ गया, ठीक है। 102 माइनस 76 करना, कितना आएगा? 26 आया। रिलेशन दिख रहा है क्या? 17 20 23 26, तीन तीन गायब होते जा रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, हो रहा है ना। अब 102 76 ऐड किया उसमें, तो माइनस किया, मतलब 26 आया। अब नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे, और इस जहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 26 प्लस 3 29 का डिफरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, 102 प्लस 29, 9 10 11 और 3 131, आ गया आंसर सी। वेरी गुड। आखिरी सवाल, बता दो ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं एज अ होमवर्क छोड़ने वाली हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। द क्वेश्चन में आपको बीईटी बताना है, आरओडीसी कैसे रिलेट कर रहा है, कैन कैसे रिलेट कर रहा है सिम से, एमयूजी। इसका जो आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर, मैं वीडियो में इवनिंग तक पिन कर दूंगी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। चलेगा सबको? ओके देन, सो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम एम्स नर्सिंग के लिए। बहुत अच्छे से आपने मेहनत की है पूरे साल, बहुत सारी क्लासेस लगाई हैं, तो अपना 100% आपको देके आना है, ये इंश्योर करके रख, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।